हेलो माय यूट्यूब फैमिली। क्या आपको भी वही रोज़ के काम बोरिंग लगते हैं और करने का मन भी नहीं करता है? तो ऐसा हम सबके साथ होता है जो हम घर के काम करते हैं, क्योंकि घर में हर दिन एक नया काम निकलता है और हर दिन वही सेम काम भी करने पड़ते हैं जो डेली रूटीन के होते हैं। और हम हर होम मेकर को अपने घर को ऑर्गेनाइज करना, सुंदर दिखाना कितना ही पसंद होता है, बट कभी कभी उसमें भी बोरियत फील होने लगती है। तो आज के वीडियो में कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जो आपको ज़रूर से हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ़िलहाल मेरा आज एसी लग रहा है और गर्मियाँ क्योंकि स्टार्ट हो गई और नए घर में हमने अभी तक कोई भी एसी इंस्टॉल नहीं करवाया था, तो सोचा धीरे धीरे करके जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करवा लेंगे। वैसे एक साथ ज़्यादा सही है, बट उतना बजट नहीं है कि एक साथ सारे रूमों में लगवा लूँ। हमने धीरे धीरे करके अभी एक रूम में लगवाया, बट एसी तो लग गया तो उसकी कूलिंग तो मिल जाएगी, बट अब मेन काम आता है घर में इतना ज़्यादा मैस क्रिएट होना। देख रहे हैं ना आप कितना ज़्यादा मैस है, क्योंकि फोड़ा फाड़ी भी होती है। फिर वहाँ पर बेडरूम था तो बहुत सारा सामान भी था जो हमने नहीं हटाया, और इस एसी को लगने में 2 दिन लग गए। तो 2 दिन से मेरा रूम फैला है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे बिल्डर्स घर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ जाती हैं जो अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। वो तो जैसे तैसे लग गया एसी, बट अब बारी आई घर को क्लीन करने की। और छोटी छोटी सी क्लीनिंग, 5 मिनट्स रूल कह लो, या थोड़ा सा कोई रूम ऐसा होता है जिसमें आधा घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई क्रिएट ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमें क्लीन करनी होती है टाइम दे के। तो डस्ट क्योंकि हो गई थी, होल वगैरह हुए थे, ड्रिल मशीन चली थी, तो सभी चीज़ें डस्टी हो गई थी। हमने एक बड़ा सा कपड़ा लेके पूरे बेड को क्लीन किया, बेडशीट हटाई और सभी चीज़ों को क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पर डस्ट है तो हर एक छोटी छोटी चीज़ को साफ़ करना भी ज़रूरी हो गया था, तभी हमारा रूम साफ़ लगेगा। तो कभी कभी 5 मिनट रूल काम करते हैं, बट कभी कभी उसके को क्लीनिंग करने के लिए टाइम भी देना पड़ता है। तो ये बड़ा हेडेक लगता है ये बड़े बड़े काम करने में, बट फिर भी माइंड सेट करना है और चीज़ों को क्लीन करना है, तभी हमारा घर साफ़ दिखेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, बस ऊपर ऊपर से डस्ट क्लीन कर देते हैं या झाड़ू लगा देते हैं, तो उससे घर तो साफ़ नहीं लगेगा और फिर हेडेक रहेगा कि अरे यार ये गंदा है, यहाँ पर डस्ट है। तो उसी दिन आप ट्राई करें, जो काम फैला है ना आपके घर में वो वही उसी टाइम पर क्लीन करके और अपने घर को साफ़ रख दें। क्योंकि अगर एक चीज़ फैली है तो फिर पूरा घर भी धीरे धीरे करके फैल जाता है और घर फिर मैसी दिखने लगता है। दूसरा रूल है, अपनी बेडशीट को हर 2 या 3 दिन में ज़रूर से चेंज करें। एक नया लुक आता है तो फ्रेशनेस भी फील होता है, और जो हमारे घर में गंदगी हो जाती है वो एक बेडशीट चेंज करने से एकदम से क्लीन लगने लगता है और बेड भी एक नया लुक देने लगता है। तो बेड को अगर हेडेक लगता है ना बेडशीट चेंज करने में, तो थोड़ा सा मैट्रेस को आगे खिसका कर और बेड में सिंपल सी बेडशीट डाल दीजिए और फुल कर दीजिए। फिर बेडशीट बहुत आसानी से बेड में डल जाती है, बार बार चपाने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से बेडशीट बिछा सकते हैं। बेडशीट थोड़ी सी बड़ी लेंगे ना तो और भी आसान होता है, क्योंकि वो टक इन हो जाती है और 2-3 दिन वो यहाँ से वहाँ होती भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ होता है, मैं बड़ी बेडशीट लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से उसे टक इन कर देती हूँ, फिर वो 2-3 दिन हटा के मुझे क्लीन नहीं करना पड़ता, बस ऊपर से साफ़ कर दें। अच्छा, पुराने पिलो कवर हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ टिप्स भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे पुराने पिलो हो जाते हैं ना, तो उनको वो थोड़ा सा दब जाते हैं, फिर वो लगाने लायक नहीं रहते हैं। तो मोटा कवर उसमें डाल दीजिए, जैसे मैंने सर्दियों वाला कवर उसमें डाला, उसके बाद कॉटन का कवर डाला, जिससे कि अब वो थोड़ा सा हैवी हो गई हैं और लुक वाइज भी अच्छी लग रही है। तो पुरानी पिलोज़ को इसी तरह से हम रीयूज़ करके और हटाने की बजाय उसे यूज़ कर सकते हैं। हम सबके साथ 5 मिनट्स रूल यही कहता है कि घर में छोटे छोटे से जो मैस हैं ना, उन्हें आप हाल के हाल क्लीन करें। जैसे कि कपड़े अगर धुले हैं तो उनको सुखाने के बाद फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख लीजिए। इसमें हार्डली 5-7 मिनट ही लगते हैं और घर मैस प्रूफ हो जाता है। क्योंकि अगर ये कहीं बेड पे या साइड टेबल पे कहीं पे पड़े रहेंगे तो आपको पूरा दिन उसमें नज़र रहेगी कि अरे यार ये काम भी करना है, और फिर आपको मैस ही दिखेगा और हमारा मन भी नहीं लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है सामने चीज़ें पड़ी रहती हैं और हमारा दिल ही नहीं करता है उन सबको करने का। तो वहाँ पर आप सिर्फ ये सोच लीजिए अपने माइंड में कि 5 मिनट लगने हैं और इन सबको भी साफ़ करना है।
यही कुछ रूल्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई बड़ा सा काम है तो आप फ्री होकर और उस काम को निपटाने की कोशिश करिए। प्रेस करना आई थिंक बहुत बड़ा काम है और इसको थोड़ा सा टाइम दे के ही करना होता है। आपके 1-2 बार के कपड़े अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उन्हें फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे मत करिए। 1-2 बार के कपड़े बैठकर और आयरन कर लीजिए। बाहर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो उससे अच्छा है कि अगर हम होम मेकर हैं, फ्री रहते हैं घर में थोड़ा बहुत, तो शाम के टाइम पे या नाइट के टाइम पे या फिर जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दिख रहा है कि हाँ अब हम फ्री हैं, मुझे टीवी देखनी है, तो उसके उस टाइम पे आप कपड़ों को आयरन कर सकते हैं, जिससे टीवी भी दिख जाएगी साथ में और हमारा घर का एक बहुत बड़ा सा काम भी निपट जाएगा। इससे हमें बोरियत फील नहीं होती। अपनी फैमिली के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाता है, बातें होती रहती हैं और घर का काम भी हो जाता है। तो ये सब स्ट्रेस मत लीजिए, ये काम करने ही हैं तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा मोटिवेट होके ही करें। घर में सबके जाने के बाद घर में काफ़ी मैस होता है, जैसे कि स्लीपर्स फैली होना, टॉयज़ फैले होना। जैसे ही बच्चे स्कूल जाएँ, हस्बैंड ऑफिस जाएँ, तो आप 2 मिनट निकाल कर सभी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे ऑर्गनाइज़ कर दीजिए, क्योंकि अगर वो फैला रहेगा तो अगेन फिर से वो अच्छा ही नहीं दिखेगा। और ये स्लीपर्स हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें कि घर के अंदर ना आए, फिर भी बच्चे या फिर कोई भी बड़े कभी-कभी ऐसा है कि रख देते हैं, कभी-कभी छोड़ देते हैं। तो मेरा रूटीन है कि जब घर से ये लोग जाते हैं तो मैं घर की छोटी-छोटी चीज़ें जो मैस क्रिएट करती हैं, जो अनप्लान्ड होती हैं कि हाँ, ये होनी है या नहीं होनी है, कभी होनी है, तो उनको हम हाल के हाल ठीक कर देते हैं, जिससे कि घर अपने आप क्लटर फ्री लगने लगता है। चलते फिरते मेरी तो आदत है कि घर के छोटे छोटे कामों को ख़त्म कर देना। प्लांट्स अगर हमने रखे हैं तो वहाँ पर अगर पत्तियाँ सूख गई हैं तो उनको हटा के रखना। प्लांट्स हमें रिपॉट करने हैं, लगाने हैं, तो उनको लगा के रखना। ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हम हमेशा अनप्लान्ड होते हैं और हमें करने होते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा प्लानिंग ना करें और थोड़ा थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम निकाल कर इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ों से घर को सजाने की कोशिश करिए। हम ज़्यादा खर्चा करेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा-सा दिमाग टेंशन में ही आएगा, यार इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद घर सजाया है। तो छोटी-छोटी सी चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन करेंगे, कुछ घर से चीज़ें बनाएँगे तो उसकी खुशी अलग होगी और घर भी सुंदर दिखेगा। हाथ से सजा हुआ घर या हाथ से बनी हुई चीज़ें अक्सर हमें खुशी देती हैं और ये हमारे थोड़ा-सा बजट को प्लान करने में भी मदद करती हैं, क्योंकि हम बहुत महँगी-महँगी चीज़ें लेके घर में ऐड ऑन करेंगे तो उससे वो खुशी नहीं मिलेगी जो छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेके और अपने हाथों से बनाकर खुशी होती है। तो कोशिश करें कि यही सब चीज़ें आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में और थोड़ा-सा बजट प्लान करने में भी मदद कर सकती हैं। घर में यहाँ वहाँ सामान हमेशा पड़ा रहता है। मेरी यह हैबिट है, चलते-फिरते अगर कोई सामान दिखता है, तो जैसे ऊपर ले जाना होता है तो मैं वहाँ पर सीढ़ियों पे रख देती हूँ। नीचे लाना होता है तो नीचे से सीढ़ियों पे रख देती हूँ। जब भी ऊपर जाती हूँ तो उसे उठाकर और लेके चली जाती हूँ। घर में बच्चे होते हैं तो सामान कभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पूरे दिन ऑर्गेनाइज़ रहे। आप कोशिश कर सकते हैं उसे सजाने की और जब तक बच्चे नहीं हैं उसे अच्छे से रखने की। बट जब बच्चे आते हैं तो कई सामान यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। सो आप कोशिश करें कि थोड़ा चलते फिरते उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर देने की, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में या हर जगह में एक डस्टर क्लॉथ, डस्टिंग या फिर इस तरह के टूल्स जो जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वहीं पर रख देती हूँ, ताकि मुझे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे से टूल्स हमारे घर को क्लीन करने में काफ़ी मदद करते हैं और टाइम भी काफ़ी सेव करते हैं। अगर हम इस कारपेट को क्लीन करने चलें तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट मेरे पास ये ब्रश है जिससे कि हार्डली मुझे 2 मिनट लगते हैं और पूरे कारपेट की जो डस्ट है उसके अंदर आ जाती है और पूरा डस्ट ही फ्री हो जाता है। तो इस तरह के टूल्स भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं घर को क्लीन रखने के लिए। सो ये सिंपल सा मैंने मीशो से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है और इससे कारपेट या सोफ़ा क्लीन करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाता है। जैसे ये ब्रश भी है तो इससे जब झाड़ेंगे तो नीचे कचरा जाता है। पहले मैं यही यूज़ किया करती थी, बट जब से ये ले लिया है, जब से मैं उसको कम यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि फिर मुझे अब नीचे नहीं डालना पड़ता और डायरेक्ट जो भी डस्ट है इसमें कलेक्ट हो जाती है और इसे हम डस्टबिन में फेंक सकते हैं।
तो टाइम सेव करना है तो हर जगह हमें प्लानिंग करनी होगी कि कहाँ पर कौन सा सामान यूज़ होता है, जहाँ से हमें दूसरी जगह से उठा के नहीं जाना पड़े। देखो, और जैसा कि मैं हर जगह की एक दिन में डस्टिंग नहीं करती हूँ, जहाँ पर मौका पड़ जाता है या जहाँ पर मुझे दिखता है कि गंदगी हो रही है तो वहाँ पर वहीं से कपड़ा उठाकर और सभी चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ। हर जगह मेरा कॉलिन रहता है, ऊपर और नीचे फ्लोर में या रूम्स में, किचन में अलग रहता है, जिससे कि हमारा टाइम बहुत सेव होता है। हमें जैसे ही टेबल गंदी दिखी, मैंने वहीं से कपड़ा निकाल कर और उसको क्लीन कर दिया। तो इस तरह से घर सुंदर भी दिखता है और टाइम भी काफ़ी सेव होता है, और जो क्लीनिंग है वो प्रोसेस भी कम हो जाती है। किचन भी हमारी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम 3 से 4 बार जाते हैं और 3 से 4 बार वहाँ पर मैस भी करते हैं। और वहाँ की क्लीनिंग भी प्रॉपर करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किचन गंदा दिखेगा तो मेरा अपना मन भी नहीं लगता है कि नेक्स्ट बार जब हम जाएं कुछ बनाने के लिए तो वहाँ पर मैस हो। तो उससे अच्छा है कि आप हाथ लगे उसको भी साफ़ कर लें। छोटी छोटी सी किचन से आप टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे राइस बना रहे हैं, दाल को धो रहे हैं, तो उसका जो पानी निकल रहा है उसको आप प्लांट्स में दे दीजिए, जिससे कि प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। जैसे मैंने चावल धोए या मैंने सुबह दूध से पनीर निकाला था, तो उसका जो पानी है उसको मैं प्लांट्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और प्लांट्स इससे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जैसे मेरा मनी प्लांट है या सारे प्लांट्स हैं, आप लोग पूछते हैं कितने अच्छे से ग्रो कैसे करते हैं, तो मैं इन पानी को ज़रूर से देती हूँ और हर रोज़ ही देती हूँ। यानी अब तो गर्मी आ गई हैं, तो अगर डेली भी इन सब चीज़ों को पानी देंगे तो वो ख़राब नहीं होते हैं और इस मौसम में अच्छे खासे ग्रो भी हो जाते हैं। सो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं मैं उनमें इस तरह का पानी दे देती हूँ, जिससे कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं और हमारा जो वेस्ट है वो फिकता भी नहीं है। कोशिश करती हूँ जब किचन में कोई काम कर रही हूँ तो साथ ही के साथ क्लीनिंग भी करती जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं काउंटर पे सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है हर एक चीज़ को हटा हटा कर और वहाँ पे क्लीनिंग करने की। सो उससे अच्छा है, मुझे लगता है कि जितना कम सामान रखेंगे उतना घर आपका क्लीन रहेगा। तो पूरे घर में ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भर भर के सामान नहीं रखा है, जिससे मुझे आसानी भी होती है सफाई करने में और घर भी सुंदर सा दिखता है। सो किचन का काउंटर का जो जितना भी सामान है उसको हटाकर और थोड़ा बहुत वहाँ पर अंदर कचरा चला ही जाता है काम करते टाइम, तो दिन में 2 बार मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लीन करती हूँ, जिससे कि जर्म्स भी नहीं आते और मक्खियाँ जो आती हैं ना इस टाइम पे वो भी कम हो जाती हैं काफ़ी हद तक आना। जब कभी भी आपको देखिए घर का कोई पार्ट अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं दिख रहा है, तो आप हाथ लगे 2 मिनट निकाल कर 5 मिनट निकाल कर उन सब चीज़ों को भी साफ़ कर सकते हैं। कैबिनेट्स हर 2-3 दिन में थोड़ा सा पानी से या किसी भी चीज़ से गिर जाती हैं तो गंदी हो जाती हैं, तो काम करते टाइम ही मैं 1-2 बार हफ्ते में इसको भी साफ़ कर देती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारा टाइम सेव कर सकती हैं। जब भी हमने लॉन्ड्री लगाई या फिर कपड़े धुलने के लिए लगाए, तो उसके लिए अगर आपका सामने ही स्टैंड होगा तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा, है ना। खिसका कर आपको लॉन्ड्री से मशीन से कपड़े नहीं निकालने हैं, वहीं के वहीं स्टैंड खिसकाया और रख दिया। तो इस तरह से टूल्स भी आपके काफ़ी काम आ जाएंगे। जैसे कि ये स्टैंड मेरे काफ़ी काम आता है, वहीं के वहीं खिसका कर मैं कपड़े सूखने डाल देती हूँ और जहाँ पर धूप आती है वहीं पर इसको खिसका देती हूँ। तो स्पेस भी कम लेता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। मुझे कपड़े सुखाने में केवल 5-7 मिनट लगते हैं डालने में, क्योंकि उठाकर ऊपर नहीं ले जाना है, नीचे नहीं ले जाना है। जब भी सर्दियाँ आती हैं मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ, तब थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई, धूप वहाँ आने लगी, तो वहाँ पर ही कपड़े सुखा देती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत भी हो जाती है। तो ये 5-10 मिनट्स रूल बहुत मैटर करते हैं और इसी के साथ साथ सारे काम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि किचन में मैंने चावल रख दिए थे, तब तक कि मैंने वो बॉयल हुए, जब तक मैंने अपनी कैबिनेट्स भी क्लीन कर ली, कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए और साथ में साथ जितनी भी सब्जी वगैरह बननी है उसको भी हमने कट करके रख लिया। जैसे काउंटर टॉप पर मैश नहीं करना है तो एक कपड़ा ज़रूर से नीचे डाल के रखिए, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत कचरा जा भी रहा है सो वहाँ पर सिर्फ कपड़े पर
पर ही गिरे, जो कचरा है काउंटर टॉप पर ना फैले, जिससे कि आपको अगेन क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। छोटे छोटे सी ये चीज़ें होती हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो हमारा किचन भी साफ़ रहता है, घर भी साफ़ सुंदर दिखता है और हमारा टाइम भी बचता है और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से हम 5-7 मिनट बचाएंगे तभी हम वहाँ पर अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं 5-7 मिनट उनको पढ़ाने के लिए, उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज दित्या का बर्थडे है, रात में हम लोगों ने वो सेलिब्रेट किया था कल एक्चुअली। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को भी एंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो मोटिवेट किया होगा, थोड़ा सा हेल्प किया होगा। एंड मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको बाद में, बाय।